हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। कृष्ण
ब्रज बिहारी सरकार। प्रहलाद नारद पराशर कुंडरी व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालमा रुक्मा मदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान् मान परम भागवतान् नमामि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखं नस्तं नमामि हरिं परम। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित्य ध्यान। द्वादश भागवताचार्य श्री चतुर्थ संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सफर कर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर्य नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य यू को अनुगत रहा। दीजे वर सब मिन मोहे मन वच क्रम छल तज नित पर कर से हरि हरि यश भर भर ही है गाँव में। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तार प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी। जय जय गुरुदेव भक्त माल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासी वंशी वट जमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रत धारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। प्रेम से बोले भक्त भक्ति भगवान की। सर्व संत वैष्णव भगवान की। श्री आचार्य चरण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सफर कर श्री राम रसिया हनुमंत लाल की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। गौ माता की सत्य सनातन धर्म की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो गंगा मैया की। यमुना महारानी की। सरजू माता की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
परम आदरणीय श्री मानभाव वैष्णव वृंद, प्रभु कृपा से लगातार 6 दिन से इसी प्रकार धारावाहिक रूप में श्री कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। यह कथा हमारे भैया श्री हरे कृष्ण स्वीट वाले बहुत दिन से पीछे पड़ रहे थे, गुरुजी कथा एक बार सुनाओ। और आप सभी की सहयोग से जनता जनार्दन कमेटी सभी भारी उत्साहित हैं। इनके माध्यम से आप लोग यहाँ ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठ करके पटना में इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे अवसर के लिए देवता तरसते रहते हैं कि काश हम लोग भी भारत भूमि में जन्म लेते तो कथा का अवसर मिलता। तो सभी से करबद्ध प्रार्थना है, शांति पूर्वक बैठकर कथा को श्रवण करेंगे। कल वाली कथा में श्री गिरिराज महाराज प्राकट महोत्सव इस लीला का आनंद लिया था। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आगे क्या सुनना चाहते हो? कहा, भगवान ये पूर्व में श्री गिरिराज महाराज कौन हैं? भगवान ने अपना सायुज्य रूप इन्हें क्यों दिया? यानी भगवान राम जी के समय में भी ये गिरिराज पर्वत थे। श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत कथा आती है। 5000 योजन ऊंचाई और 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की लंबाई। कई तरह की कथा श्री गर्ग संहिता मिलती हैं कि एक समय ये पूर्व में आपको बता चुके हैं कि द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र रहे पुलस्त ऋषि के माध्यम से ये उन्हें मांग के ले आए तप करने के लिए, लेकिन मार्ग में इन्होंने कहा मेरे को रोक दिया तो आगे नहीं बढ़ूंगा, और ब्रज की सीमा के वहीं स्थापित हो गए। एक भाव ये भी आता है जिस समय श्री गोलोक धाम की लीला का भाव है
भगवान कृष्ण जब इस भूतल पर आना चाहते थे तो श्री राधा जी से अनुनय विनय की, आप भी मेरी लीला में सहयोग प्रदान करें, आप भी अवतार लें। उन्होंने कहा प्रभु मैं साथ चलने को तैयार हूँ, देखिए 3 वस्तु ऐसी हैं जिनके बिना मेरा मन नहीं लगता। वो कौन कौन हैं? एक तो श्रीधाम वृंदावन, एक श्री गिरिराज महाराज, तीसरे श्री यमुना महारानी। बोले आप तीनों को भूतल पर ले चले तो बड़ी कृपा होगी। केवल राधा जी का मन का भाव आया, तभी प्रभु ने अपने हृदय से ये 3 ही नहीं पूरे 84 कोष ब्रज मंडल को ही प्रकट कर दिया। बोलो जय श्री राधे। तो ये कोई गिरिराज पर्वत कोई साधारण नहीं है, गोलोक धाम में भी रहते हैं। और यमुना जी और श्री वृंदावन धाम, ये राधा जी के कहने पर श्याम सुंदर ने प्रकट की। अच्छा, एक और कथा आती है इसी के अंतर्गत, संतों से जैसा सुना और पढ़ा कि जिस समय भगवान श्री राम समुद्र पर 100 योजन का पुल तैयार वानरों की सहायता से कर रहे हैं, तो हनुमान जी जहां तक खोजते खोजते श्री गिरिराज पर्वत को विशाल रूप में देखा कि 5000 योजन ऊंचाई और इतना लंबा, तो बोले ये पुल बनाने में बड़ा सहायक होंगे। गिरिराज जी से विनती करी कि भगवान राम की सेवा में पधारो। उन्होंने कहा हनुमान जी एक शर्त पर जा सकता हूं, यदि प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हो तो चलूंगा। और तुरंत अनुमति मिली और हनुमान जी ने जैसे हथेली पर लिया, चलने को तैयार हुए कि वहां से आवाज आ गई कि जो जहां पर्वत लेके आ रहे हैं तो वहीं रहने दें कि पुल तैयार हो चुका है। बोलो राधे राधे। अब तो हनुमान जी ने उससे वहीं रखा, गिरिराज महाराज से अन्य विनय करने लगे। राम जी से कहा प्रभु मैंने इनको वचन दिया है आपके दर्शन का, तो कैसे मेरा वचन पूरा हो? तो भगवान तो भक्तों का मनोबल पूर्ण करने वाले हैं। राम जी ने कहा केवल दर्शन ही नहीं, द्वापर में कृष्णावतार में अपना ही सहज रूप दे करके मैं तुमको पुजवाऊंगा। तो अपना ही सहज रूप गिरिराज महाराज का रूप दे करके पुजवाया। आज भी जो सुरभि गाय ने श्री गिरिराज महाराज की दुग्ध से अभिषेक किया था, आज भी गिरिराज महाराज जी का दर्शन करें, प्रणाम करके ऊपर चढ़ के देखिए, वही 4 धार दूध की आज भी पूरे गिरिराज पर्वत पर बनी हुई है। ये सब देख करके कह रहे हैं, श्री सुनाई नहीं कह रहे। एक जगह ऐसा भी है गिरिराज जी के ऊपर 2 नेत्र बने हैं। नेत्र क्यों? ये उस समय की घटना है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे हटा दिया। जिस समय गिरिराज पर्वत की चर्चा हुई कि साक्षात गिरिराज जी प्रकट होकर दर्शन देंगे, तो श्री लाडली राधा जी अष्टसखियों के साथ पधारी। कहते हैं जो ब्रजवासियों से हमने वहीं सुना कि बिना श्रृंगार के राधा जी आ गई। तो श्याम सुंदर ने कहा मांग कहाँ है, काजल कहाँ है? बोले प्रभु काजल मांग इनके चक्कर में पड़ती तो दर्शन से वंचित रह जाते। तो श्याम सुंदर ने उसी पर्वत में से 2 नेत्रों से काजल प्रकट किया। ऐसा वहीं की ब्रजवासी ने मेरे को बताया।
एक ऐसा वही पर्वत है जो हमने प्रत्यक्ष देखा भी, उसी गिरिराज जी के ऊपर एक ऐसी शिला है जहाँ से हाथ दे करके निकालो तो सिंदूर निकलता है, जो राधा जी ने उसी सिंदूर से मांग भरी थी। और पूरे पर्वत पर जगह जगह कई गाय के खरों के निशान, कई श्याम सुंदर के चरणों के निशान, ये आज भी मौजूद हैं। तो कुछ साधारण नहीं है गिरिराज जी, ये स्वयं गोलोक धाम से पधारे हैं। और यहाँ तक श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कैसे कि जो फल गंध माधन यात्रायाम यत फलम लभते नरः, जो गंध माधन पर्वत से यात्रा करने से, परिक्रमा करने से फल मिलता है, उसके तस्मात् कोटि गुणम, उससे करोड़ गुना पुण्यम श्री गिरिराज दर्शने, श्री गिरिराजस्य दर्शने, यानी उनके दर्शन मात्र से इतना फल मिल जाता है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। ये लीला हुआ। सुखदेव भगवान कहते, राजन एक समय नंद बाबा ने एकादशी निराहार व्रत किया। इधर श्याम सुंदर ने जैसे इंद्र का अभिमान दूर किया तो वरुण लोक में वरुण का भी अभिमान दूर करने का संकल्पन में लिया। वरुण इधर नंद बाबा कुछ रात्रि थी, उसी में स्नान करने जैसे यमुना जी गए तो वरुण के ये दूत थे, वो नंदा बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। ये सूचना जब पता चली श्याम सुंदर को तो सीधे वरुण लोक पधारे। तो वहाँ नंद जी एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान उन लोगों ने कर रखे थे। श्याम सुंदर को देखा तो सब अपना अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए, स्तुति करने लगे कि प्रभु दूतों से अपराध तो हुआ है, लेकिन इनके अपराध में आपका दर्शन का लाभ हमको मिला। छुड़ा के लाए, देखा तो सब स्तुति कर रहे थे। आज नंद बाबा को पता चली, अरे जिनको मैं अपना बालक समझता था ये तो पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात नारायण के अवतार हैं। बड़ा अपराध हुआ। इन्होंने नंद उपनंद, यानी नंद एक गोत्र है, अलग अलग 9 नंद होते हैं, सबको एकत्रित करके कहा देखो भाई भावावेश में क्या होते, हम जिन कृष्ण बलराम को अपना बालक समझ रहे हैं ये जो साक्षात नारायण और शेषावतार हैं। ऐसा जब कहा कि तो भगवान है, अब लोगों में चर्चा फैल गई कि भगवान है। तो भगवान जब भाव आया तो सब दूर दूर हट गए। हमसे तो बड़ा अपराध हुआ कि भगवान की हम पद्धति पर खेले, अपना झूठन खवाया, ऐसी लीला खेली। अब भगवान कृष्ण कहते ब्रजवासियों, अरे मैं तुम्हारे ताई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारो सखा हूं। एक समय श्री ब्रजवासियों ने कन्हैया जी से कहा, क्या बोले, इधर जो चर्चा का विषय फैल गया कि ये तो साक्षात नारायण हैं और सब दूर दूर होने लगे, तो नंद जी घबरा गए। भाव जग गया, प्रेमा बोले भाई ये कोई नारायण नहीं है, ये तो मेरा लाला है। जब ही तो इसमें इतनी शक्ति आ गई जो गिरिराज पर्वत को उठा लिया, हमारे बालकों ने क्यों नहीं उठाया आज तक। सब दूर दूर हो गए। जब दूर दूर होने लगे तो नंद जी दौड़ करके घर गए। मैया से कहा जसोदा से, मेहर लाला की जन्म पत्री कहाँ है। बोले क्यों, कोई सगाई वाला आया है का। अरे तो सगाई की पड़ रही है और लाला हाथ पे निकलो जा रहे हो। लोग कहें ये भगवान है। जन्म पत्री ला करके सबको दिखाई, देखो स्वयं गर्गाचार्य जी ने कहा है कि साक्षात नारायण के समान गुण वाले होंगे।
लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो ब्रजवासियों ने एक दिन कन्हैया से कही, कन्हैया हमने सुनी है कि तू भगवान कही है। अरे कौन ने कह दी भैया भगवान हूं, मैं तो तुम्हारो सखा हूं। बोले यदि तू भगवान है तो अपने वैकुंठ के दर्शन करा दे। वैकुंठ के दर्शन करा। बोले भैया जो सुख ब्रज में है वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में सुख नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों ने हठ ठाना तो कहा अपने नेत्रों को बंद करो। अब नेत्र बंद हुए तो देखा धाम में सबको पहुंचा दिया वैकुंठ में। वहां जिसको भी देखे वही चतुर्भुज रूप में है। श्याम सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। अब ब्रजवासी पहुंचा किसे देख रहे हैं? जो प्रहरी हैं उनसे पूछा भैया हमारा कन्हैया। बोले ऐसे नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं भैया? श्री श्री 108 श्री अनंत संपन्न कृष्ण दयापानम श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बोले अरे कन्हैया तेरा वैकुंठ तोय को मुबारक। हमारा तो वही ब्रज चाहिए, वही कन्हैया बढ़िया जाकी पिद्दी पे हम खेले, हमारी पे वो चढ़े, हम बाकी झूठन को हमारी झूठन खावे। तेरे वैकुंठ तेरे ताई मुबारक हो। हमें तो वही ब्रज चाहिए जहाँ नंद बाबा हो, जसोदा हो, गैया हो और हमारे साथ खेले कूदे। श्याम सुंदर ने कहा कन्हैया हमें तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वहीं पहुंचा। यहाँ तो कोई कहते बातें नहीं करे, सब चार हाथ बांधे हैं। तब श्याम सुंदर ने समझाया ब्रजवासियों मैंने तुमसे पहले ही समझाया था, इसलिए कहते हैं ठाकुर जी अरे मेरो ब्रज वृंदावन धाम लगेरी मोए जगते प्यारो है। जग मोहि पूजे शीश नवावे, जग मोहि पूजे शीश नवावे, और यहाँ गोपी नित नाच नचावे, यहाँ गोपी नित नाच नचावे, और जोगिनी से दुर्लभ गति पावे, जोगिनी से दुर्लभ गति पावे। अरे यहाँ यानी ब्रज में, अरे यहाँ जसोदा माती पे और स्वयं बधाऊं हाथ, और वहाँ जग को पालन करूं। और ब्रज में यहाँ चोर चोर तभी खा, चक्र सुदर्शन छोड़, चक्र सुदर्शन छोड़, और बन हरि
ब्रजवासियों, अरे जाए वेद कहे नीति पुकारे, जाए वेद कहे पुकारे, और ज्ञानी था ज्ञानी खोजत हारे, ज्ञानी हारे खोजत हारे। और यहाँ तक कि अरे ब्रह्मा शिव नहीं कर सके, और जगते ब्रज की तोर, क्योंकि जग मांगे धन लक्ष्मी, और ब्रज में प्रेम अमोल, कान्हा ब्रज में ब्रज जन साहूकार और भिखारी जगत विचारो है। ब्रज जन साहूकार ब्रज से प्रेम क्यों है भाई ठाकुर को? का यहाँ कि बेझर की रोटी मिले और प्रेम बड़ी फटकार, फटकार भी है तेरी गरज पड़े तो खा जाइए। अरे बेझर की रोटी मिले और प्रेम भरी फटकार, और देह धरे को फल मिलो भक्ति गई बलहार। और वहाँ वैकुंठ में के शाल दुशाला छोड़, और शाल दुशाला छोड़, और धरो यहाँ कंबल कारो है। आइए अब श्री रस पंचाध्यायी लीला में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, ये रस पंचाध्यायी लीला जो 5 अध्याय में वर्णित है, ये श्रीमद् भागवत जी के 5 प्राण कहे जाते हैं। इसमें भी पहले भाव समझे तब लीला में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लीला संसारी भाव से समझ में नहीं आती। थोड़ा और दिव्य भाव में उठ करके चलो। कैसे भाई बताते हैं। और जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होती इस लीला में प्रवेश नहीं मिल पाता है। जब तक जीव गोपी भाव करके नहीं बैठता है इसी लीला का अधिकारी नहीं होता। और तो और स्वयं भगवान शंकर भी इसी लीला में आए
तो गोपियों ने रोक दिया। उन्हें भी गोपी बन करके इस लीला में आना पड़ा। वे तब रहस्यमय लीला में भोले बाबा प्रवेश कर पाए। आइए, वैसे ये भी एक गोलोक धाम की लीला का भाव पूज्य गुरुदेव बक्सर वाले महाराज जी बताया करते थे। कैसे एक श्याम सुंदर श्री दामा नाम का जो सखा है, इनके साथ, और ये श्री दामा नाम का सखा जो राधा जी के भाई कहलाते हैं, ये बिरजा सखी के यहाँ प्यारे श्याम सुंदर के साथ चले गए मिलने के लिए। और जब वहां से वापस आए तो इतनी देर का वियोग भी राधा जी सहन नहीं कर पाई। और भावावेश में आकर के श्री दामा जी को शाप दे डाला कि तुम राक्षस हो जाओ। तो यही कालांतर में शंखचूड़ नामक राक्षस बना। लेकिन इन्होंने कहा कि तुमने प्यारे श्याम सुंदर से मेरा वियोग कराया, तो कहा तुम्हें भी इस भूतल पर अवतार लेकर के 100 वर्ष भगवान से वियोग होगा, अलग रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने दोनों को संभाला, दोनों ही अपने हैं। और जब भूतल पर आए, दोनों ही लीला घटी। शंखचूड़ नामक राक्षस जो बना, तो भगवान ने उसका मारकर उद्धार किया और पुनः अपने धाम में बुला लिया। तो रास पंचाध्याय लीला में जाने से पूर्व कहते, जब तक श्री राधा जी की कृपा नहीं होती लीला में प्रवेश नहीं मिलता। और इसमें भी एक रहस्य बता दें, इस लीला को समझ के कोई संसारी लीला ना समझे। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। एक दिन संकेत किया था, ये वेदों के मंत्र ही गोपियां बन बन करके आए हैं भगवान की आज्ञा से। कि वेद के मंत्रों ने जब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो, तो कहा कि ये लीला यहाँ संभव नहीं है। यदि तुम्हें ये लीला करनी है तो ब्रज में गोपियां जाकर के बनो, तब ये लीला जाके संभव हो सकेगी। तो वही वेद के मंत्र ही ब्रज में गोपियां बन करके आए हैं। और एक और कथा श्री गर्ग संहिता में मिलती है। एक बार भगवान श्री राम अपने राजा जब बन गए, तो जिस समय यानी 14 वर्ष वनवास के बाद जब अपने गद्दी पर आ गए हैं, इन्होंने हजारों यज्ञ करे। और उन यज्ञों में ये जब की घटना रही, जब सीता जी को धोबी के कहने से वनवास मिला दोबारा, तो वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में जाके रही, जहाँ लव कुश हुए। तो घटना घटी, ये वहां चले गए। तब की बात है, पीछे से राम जी ने जब यज्ञ किए। अब यज्ञ बिना धर्मपत्नी के पूरा कैसे हो? सीता ही तो वन में है और ला नहीं सकते थे वाल्मीकि जी यहाँ से। तो राम जी ने ज्योतिषियों से, ब्राह्मणों से, आचार्यों से आज्ञा ली, क्या करें? तो स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा करके सीता जी की बामांग बैठा करके और यज्ञ पूर्ण किया गया। ऐसे हजारों यज्ञ किए। और जिस समय अंतिम यज्ञ था, फिर स्वर्णमयी प्रतिमा बनी।
लेकिन जो ऐसी एक नहीं दो नहीं 16,000 प्रतिमाएं इकट्ठी हो गई। 16,108 प्रतिमाएं हुई एकत्रित, और जैसे ही अंतिम जो प्रतिमा थी उसको रखना चाहते थे तो जितनी भी प्रतिमाएं और थी सिया जी की सब चैतन्य हो गई और कहने लगी प्रभु हमें अपने वामांग में बैठाओ, हमें अपने वामांग बैठा के यज्ञ को पूर्ण करो। तो राम जी ने कहा कि ये सब संभव नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो फिर हमारा मनोरथ पूर्ण कैसे होगा? बोले तुम सभी ब्रज में कालांतर में द्वापर में ब्रज गोपियां बनना और मेरे साथ तुम्हारी लीला होगी। तो यही सब प्रतिमाएं आकर के ब्रज में ब्रज गोपियां बनी। ऐसा गर्ग संगता में भाव है गर्गाचार्य जी का। एक और भाव आता है दंडक वन के ऋषि, ये सभी भगवान राम जिस समय सीता जी की खोज में व्याकुल थे, तो जितने भी ऋषि मुनि थे दंडक वन के, ये सब अपने तप को छोड़ छोड़ करके बाहर आ गए और भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ तो कहा प्रभु हमें अपनी पत्नी स्वीकार करो। तो भगवान राम ने कहा देखो ऋषियों ये संभव नहीं है। तो कहा इस रूप में हमें अपने हृदय से लगाओ। तो भगवान ने कहा ये संभव नहीं, तुम सब ब्रज में ब्रज गोपियां द्वापर में बनना, मैं सबको स्वीकार करूंगा। तो यही दंडक वन के ऋषि ही ब्रज गोपियां बन करके आए। एक और भाव आता है तो ऋषियों ने कहा चलो जब तो गोपी बनेंगे ही, लेकिन हमारा अभी मन है कि हमें अभी हृदय से लगाओ। आपको वांछा कल्प कहा जाता है तो मन पूर्ण करिए। तो भगवान ने कहा इसी समय तुम सब लोग लता पता और वृक्ष बन जाओ। ऋषि लोग बन गए तो ये लता पताओं से आलिंगन करते हुए राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इसी लीला के माध्यम से संतों का मनोरथ पूर्ण किया। तो वही कालांतर में आके ब्रज गोपियां बने हैं। इधर एक और भाव आता है कि चंद्रमा की 16 कला ही ब्रज गोपियां बनी हैं। इधर श्रीधरी टीका में वंशीधर टीका में भाव आता है कि राधा जी के रोम रोम से ही ये समस्त गोपियां उत्पन्न हुई हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए इनकी लीला में कदापि संसारी लीला ना समझ करके सब गोपी भाव समझ के इस लीला में प्रवेश करेंगे। पहले राधा जी की कृपा प्राप्त करें। सभी हमारे साथ बोलेंगे हरे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे
की भगवान पीता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षिरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। श्री सुखदेव भगवान कहते राजन, नंद लाला ने जो ब्रज कुमारियों से प्रतिज्ञा की थी जमुना जी के स्नान के समय, तदनुसार साल भर बाद ही शरद काल की दिव्य रात्रि आई, जिसमें चारों ओर चंपा, जूही, चमेली आदि नाना पुष्प खिले हुए थे। उसी समय श्याम सुंदर ने योग माया मुपाश्रिता अपनी योग माया का आश्रय लेकर के मारा शीला करने की दृष्टि से कीड़ा करने के लिए उन्होंने अपने वेणु का नाद किया और एक एक गोपी को बंसी में पुकारा। एक एक गोपी का नाम लेकर के पुकारा। कहते हैं उस दिव्य रात्रि में चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण खिल उठा। बंशी की मधुर आवाज सुनते ही जहां तहां गोपियां दौड़ चली। कहते राजन, जो जिस स्थिति में थी गोपी वैसे ही दौड़ी। कैसे? एक उठ दौड़ी, एक उठ दौड़ी, एक भूल गई पौरी, और एक राखी भर कोरी सुध रही नाहे तन की। एक गोपी बजाय दरवाजा बंद करने के किवाड़ को खोल करके चली रात्रि। एक खुले द्वार, दरवाजा खोला और एक भूषण को डार, किसी ने भूषण को बजाय पहनने के और जमीन पर पटक दिया। कहते एक भूषण को डार, दामनी ज्यों घन में, एक उजियारी गोपी नथ नानिहारी बारी, और एक भई बौरी डोले मदन के उमंग में। दौड़ चली, यानी कि ऊधम भयो है घड़ी 4 ब्रज मंडल में, कि बांसुरी बजाई कान्हा जभी वृंदावन में। यानी कि उल्टी चाल चले हुए लगी, यानी कि मस्तिष्क पर जो बिंदी लगानी चाहिए माथे पर, बजाय माथे के गाल पर बिंदी चिपका के चली। और होठ पर बजाय काजल को लगा के चली। उन्हें होश ही नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है जिसे अपने तन का ही भान ना हो। दौड़ चली, एक पैर की पायल बजाय पैर के हाथ में लटका के चली। ऐसी दशा हुई कि मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। और वृंदावन में
लेकर के दौड़े। भगवान शंकर की समाधि लगी थी, समाधि टूट गई। इधर गोपियां जैसे तैसे उल्टे सीधे श्रृंगार करके गृहकार को जैसे तैसे त्याग करके सीधे बंसी बट को दौड़ी। एक गोपी राजन घर में खीर बना रही थी। अचानक जैसी बंसी को सुना और बजाय खीर में चीनी डालने के बजाय शक्कर के बजाय उसमें नमक डाल के चली। एक गोपी भूसा डाल रही थी गाय के लिए और ससुर जी को भोजन परोस रही थी तो उल्टा हो गया। भोजन तो गाय को डाल दिया और भूसा ससुर जी के आगे पटक के चली।